संग करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 और सत्संग करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। दर्शन तुम कर नहीं पाओगे। सत्संग तुम कर नहीं पाओगे। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। दर्शन तुम कर नहीं पाओगे। सत्संग तुम सुन नहीं पाओगे। सत्संग सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और सबसे बड़ी समस्या कलयुग की सबसे बड़ी समस्या बुढ़ापे में घुटने दुखेंगे। बुढ़ापे में घुटने दुखेंगे। सत्संग तुम जा नहीं पाओगे। सत्संग तुम जा नहीं पाओगे। देखना आज भगवान की कथा का सेकंड लास्ट दिन और कल भगवान की कथा का विश्राम है ना। और कल आप सबको शिव महापुराण के ऊपर बिलपत्र चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कल आप सभी ने यहाँ पर शिव महापुराण का पूजन भी करना है और हमने जो आपको कथा सुनाई है आपने उसका पूजन भी करना है ताकि आप सबको इस कथा का लाभ प्राप्त हो जाए। जो भी आपकी मनोकामना है वो कल यहाँ पर बिलपत्र चढ़ा करके भोले बाबा को कुछ दक्षिणा इत्यादि जो भी आपका भाव हो, क्योंकि दक्षिणा के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि इतनी चढ़ाने, जो भी आपका भाव है वो आकर के अर्पण करना। यहाँ से आपको प्रसाद भी बिल्व पत्र का ही दिया जाएगा। वो बिल्व पत्र आप अपनी किसी पुस्तक में रख लेना, शिव महापुराण में रख लेना, रामायण में रख देना, कहीं पर भी रख लेना और देखना भैया वो बिल्व पत्र को याद करके जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान बोले बाबा उस बिल्व पत्र के माध्यम से करवा देंगे। इसलिए बहुत से लोग कल के बाद आप देखोगे ना, वो माता जी वो स्मृति जंजगार दे विच कथा चल रही थी, तुसी आए नहीं, तो आपको पता कितने बहाने, 10 बहाने सुनने को मिलेंगे। कोई कहेगा कि घुटने नहीं चलते, कोई कहेगा कि रात में नीरा ज्यादा हो जाता सानू देखदा ही नहीं, कोई कहेगा कि हमें सुनता नहीं है। और सबसे बड़ा बहाना पता कौन सा होगा? सबसे बड़ा बहाना होगा लोग कहेंगे पैड़े की कना टाइम ही नहीं लग गया। हर चीज के लिए समय है, लेकिन बंधुओं भगवान के लिए समय निकाल लो। लेकिन हर चीज की प्लानिंग होती है। मैंने पहले भी कहा था ना, एक 5 रुपए का चिप्स का कुरकुरे का पैकेट आता है, उसके बाद उसके पीछे भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। लेकिन ये बहुमूल्य शरीर जो दिया है भोले बाबा ने, भैया जितना बहुमूल्य है इसकी महाराज एक दिन की भी गारंटी नहीं है। एक दिन तो मैंने बहुत ज्यादा कह दिया भैया, एक क्षण की भी, एक पल की भी गारंटी नहीं है कब क्या हो जाए, है ना। हमारे भाई साहब थोड़ी देर पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक पैड बजा रहे थे भजन, थोड़ी देर बाद महाराज गिर गए, बीमार पड़ गए। अब देखो भैया कब क्या हो जाए, है ना। इसलिए भगवान के साथ जोड़ करके अपने जीवन के कुछ गीत गाते रहो। हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि भैया भगवान की कथा में भजन गाएंगे, लेकिन जब आपकी मनोवृत्ति देखते हैं ना, संगीत के बिना रूखी रूखी कथा आपको सुनाए ना, तो किसी का ध्यान उधर हो जाता है, कभी किसी का उधर हो जाता है। तो इसलिए हम सारी की सारी कथा संगीत में मिक्स करके सुनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो कड़वी दवाई होती है बच्चे खाते नहीं है और वैद्य संशोधन करके शहद में मिला करके चटा देते हैं, तो उनको स्वाद भी आ जाता है और आराम भी मिल जाता है। इसलिए
हम कथा कहने का हमने अपना स्टाइल ही ऐसा बना लिया कि महाराज पूरी की पूरी कथा संगीत में। इसलिए महाराज भगवान की कथा में आने का समय मिले ना मिले, लेकिन आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। सिर उसके चरणों में झुकाना पड़ेगा, सिर उसके चरणों में झुकाना पड़ेगा। और वो परमात्मा हमें कितनी चिट्ठियां डालता है। हमारे केशी भैया तो कहते हैं महाराज जिनको भी हमने निमंत्रण पत्र दिया ना, उनमें से एक भी नहीं आया। सही कह रहा हूं, कुछ आए भी होंगे। ये तो परेशान हो गए, एक निमंत्रण पत्र दिया और कहा कि लोग आए नहीं। केशी भैया आप ध्यान से सुनना, इस बात से कभी जीवन में निराश मत होना, क्योंकि कथाएं आगे भी आपके द्वारा आपने करवानी अपने सहयोगियों के सहित। जीवन में कभी निराश मत होना। आप एक इनविटेशन से परेशान हो गए, लेकिन वो बोले बाबा जिसने हमें कितनी चिट्ठियां डाली हम फिर भी नहीं गए। आती हैं चिट्ठियां, किस किस को आती हैं? हाथ मत उठाना, मैं पूछूंगा कहां आई तो आप बता नहीं पाओगे। चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों को बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। प्रभु की मीठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। पहली चिट्ठी कब आती है? जब हमारे बाल सफेद होते हैं। बोले बाबा कहते हैं कि भैया अब जवानी खत्म हो गई,